देखिए, एक आईआईटीएन एनोनिमस करके नाम से उन्होंने क्योरा पे कमेंट किया है कि क्या आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य थे, आपने बाद में संगठन क्यों छोड़ा, ब्रह्मा कुमारी अच्छी है या फ्रॉड, उनके बारे में उसने लिखा है। तो एनोनिमस जो है आईआईटीएन है और उन्होंने क्या लिखा है ब्रह्मा कुमारी के बारे में, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि 6 साल पहले मैं ब्रह्मा कुमारी में शामिल हो गया था, मैं उनके शांति दर्शन से प्रभावित हुआ था। उनका कहना है कि मैं उनके शांति दर्शन से प्रभावित हुआ था और विशेष रूप से जिस तरह सिस्टर शिवानी, उन्होंने क्या है, सिस्टर शिवानी की वीडियो और उनके प्रोग्राम में शामिल हुए होंगे, तो जिस तरह सिस्टर शिवानी को ब्रह्मा कुमारियां के साथ जागृत पर तनाव, रिश्ते, समस्याओं आदि से निपटने में समस्याओं को समझाया है, वो काफी अच्छा उनको लगा है। लेकिन यद्यपि एक आईआईटीएन होने के नाते दिमाग तर्क के लिए देखता है। उनका कहना है कि मैं एक आईआईटीएन हूं, इसलिए जो है मेरा दिमाग जो है तर्क देखता है, मैंने कभी भी उनके तर्क पर सवाल नहीं उठाया है। उनका कहना यह भी है कि मैंने कभी उनके तर्क पर सवाल नहीं उठाया है क्योंकि मुझे उनके ध्यान से शांति मिल रही है, उनके ध्यान से मुझे शांति मिलती है। बाद में मैंने तर्क की खोज शुरू की, मैं यानी कि ध्यान में शांति तो मुझे मिली लेकिन तर्क की खोज करने शुरू की, तो उनके द्वारा कही गई अतार्किक बातों के कारण अनुसरण करना बंद कर दिया। तो मैंने क्या है, उस क्या बोल रहे हैं कि मैंने उनके बातों का अनुसरण करना बंद कर दिया। और आगे वो क्या कह रहे हैं, कहना है कि 1250 वर्ष के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद संसार का विनाश हो जाता है। उनका कहना है कि प्रत्येक 5 साल के बाद में संसार का विनाश हो जाता है और इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जो आईआईटीएन है एनोनिमस करके, जिन्होंने क्योरा पे कमेंट किया है। और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, इस बात के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वही चक्र चलता है, ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि तार्किक नहीं है। और तर्क क्या देते हैं, देखिए काउंटर लॉजिक क्या है, यहाँ पे कई पुरातात्विक तथ्य कार्बन डेटिंग पर आधारित हैं, जो कि उन्होंने साइंटिस्टों ने चेक किया है कि जो हड्डियां, धातु और जैसी चीजें जो उम्र बताते हैं, ठीक है, तो कभी कभी 50,000 साल पहले पुरानी भी होती है, 50,000 साल पुरानी भी चीजें मिली है जो कि इतनी पुरानी है। फिर ये कैसे ये धरती बार बार नष्ट हो रही है, पर जो ये बताते हैं कि 5,000 साल बाद विनाश हो जाएगा, इस बात के लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कलयुग का जीवन बिताने वाले हिंदू शास्त्र, ठीक है, हिंदू शास्त्र क्या मानते हैं, हिंदू शास्त्र के अनुसार अभी 4,32,000 वर्ष बचा हुआ है इस सृष्टि का अंत होने में। डायनासोर का अस्तित्व जो है, डायनासोर का जो अस्तित्व आया है वो 65 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया है, उनका कहना है, जो ये एनोनिमस जिन्होंने कमेंट किया है। आत्मा जानवरों में मौजूद नहीं होती है, ये उनको एक बुरा लगता है। जानवरों में भी आत्मा होती है, केवल इंसानों में ही नहीं होती है। फिर कैसे जब कुत्ते का पिल्ला मर जाता है तो कैसे रोता है, उनका कहना है कि पिल्ले मर जाता है तो कैसे रोता है, अगर उसके अंदर आत्मा नहीं होती है तो कैसे रोता है। किसी भी जीव में चेतना होती है, उनका कहना होता है कि किसी भी जीव में चेतना होती है, जिसमें चेतना होती है उसमें आत्मा होती है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी वाले इस बात को नहीं बताते हैं, उनका ये कहना है। और उनका कहना है कि सभी रामायण, महाभारत आदि पौराणिक कथाएं जो वास्तव में कभी हुई नहीं है, उनका कहना है कि ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं कि रामायण, महाभारत आदि जो कथाएं हैं सिर्फ कथाएं हैं, ये कभी हुई ही नहीं है। और जो है ये सभी चीजें जो है बना करके बताया गया है ताकि लोगों को समझ में आ सके। और तो फिर उनका कहना है कि अगर जो द्वारिका का जो अस्तित्व मिला है, जो द्वारिका का जो अस्तित्व मिला है कृष्ण के टाइम का, तो वो जो बताते हैं कि वो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है। उनका कहना है कि ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है, इसलिए मेरा तार्किक रूप जो है ये ब्रह्मा कुमारी को स्वीकार नहीं करता है, वह अस्तित्व में थी। उनका कहना है कि ये जो द्वारिका है वो अस्तित्व में थी और वो डूब गई थी, है ना। और राम सेतु के बारे में क्या, राम सेतु जो है रामेश्वरम क्या है, धनुष कोटि में अभी भी निश्चित संख्या में पत्थर तैर रहे हैं, तो पत्थर कैसे तैर रहे हैं। अगर ये सभी चीजें सच नहीं है तब हम रामायण को, महाभारत को नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें हो रही है और ये सभी चीजें विद्यमान है, अभी प्रमाण के रूप में है, तो हम कैसे नहीं माने कि ये रामायण महाभारत हुई थी। और ये ब्रह्मा कुमारी वाले कैसे बोलते हैं कि ये चीजें सिर्फ बनाया गया है, पौराणिक कथाएं सिर्फ, तो हम उनकी बातों को नहीं मान। तो कितना सही है कितना सच्चाई है ये आप खुद समझ सकते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं जोड़ना चाहूँगा। धन्यवाद।